बहू की ताने पार्ट 2। मीनल के ससुराल से मामा जी तो चले गए, लेकिन मीनल की ताने मारने की आदत नहीं गई। कीर्ति और पुष्पा दोनों ही मीनल की आदत से बुरी तरह परेशान हो चुके थे। पुष्पा ने कई बार मीनल को समझाने की कोशिश की, लेकिन मीनल की समझ में कुछ नहीं आया। वो घर के काम में कोई मदद नहीं करती थी। वो तो बस सबको सारा दिन ताने मारती रहती थी। कुछ ही दिनों में पुष्पा का जन्मदिन आने वाला था, तो कीर्ति ने अपनी सास के लिए जन्मदिन की पार्टी रखने के बारे में सोचा। कीर्ति कई दिनों से पार्टी की तैयारियों में जुट गई थी। उसने खुद अपने हाथों से पुष्पा के लिए केक बनाया था। बर्थडे वाले दिन कीर्ति ने पुष्पा की कुछ खास सहेलियों को इनवाइट किया। इन सब तैयारियों के दौरान हमारी मीनल कोई काम नहीं करती थी। हाँ मम्मी जी, ये देखिए मैंने आपके लिए केक बनाया है। केक को देखते ही जहाँ बाकी के सब लोग खुश हो रहे थे, वहीं मीनल जोर जोर से हंसने लगी। अरे मीनल, ऐसे क्यों हंस रही हो? क्या पता मम्मी जी, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। अरे लेकिन हुआ क्या है, बताओ तो सही। ये केक बनाने के लिए कीर्ति भाभी इतने दिन से पागलों की तरह लगी हुई थी। मुझे तो लगा कि न जाने कीर्ति भाभी मम्मी जी के लिए क्या बना रही है। अरे इतने प्यार से मेरी बहू ने मेरे लिए केक बनाया और तुम उसे ताने मार रही हो। थोड़ी तो शर्म करो, खुद तो कुछ करती नहीं और कीर्ति को हर काम के लिए ताने मारती रहती हो। अपनी सास की बात सुनकर मीनल चुप हो गई। पार्टी खत्म हो गई और सब लोग अपने घर चले गए। मीनल के पार्टी वाले बिहेवियर से पुष्पा और कीर्ति दोनों ही बहुत अपसेट थे, लेकिन उन्होंने मीनल से कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद पुष्पा ने अपने मोहल्ले की सहेलियों के साथ रोज सुबह योगा करने का प्रोग्राम बनाया। ये खबर जैसे ही मीनल के कानों तक पहुंची, तो वो भी अपनी सास के पीछे पीछे पार्क में पहुंच गई और अपनी सास को सबके साथ योगा करते हुए देखने लगी। अपनी सास को पार्क में देखकर मीनल अपने घर लौट आई। जब मीनल की सास पुष्पा अपने घर आई, तो मीनल ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मम्मी जी बात तो सही है, सुबह सुबह घर से निकल जाओ ना, तो काम से भी फुर्सत मिलती है और सेहत भी बनी रहती है। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? अरे मम्मी जी, यही कि आप कितना अच्छा काम कर रही हैं। बस सुबह सोकर उठती है और निकल जाती है जूते पहनकर अपनी सहेलियों से मिलने। मैं अपनी सहेलियों से मिलने नहीं जाती बहू, योगा करने जाती हूँ। अब मेरी उम्र हो गई है, अब अगर सेहत का ध्यान नहीं रखा तो बिस्तर पकड़ कर बैठ जाऊंगी। मम्मी जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आप सारा दिन काम करती हैं। घर में सारा काम तो मैं और कीर्ति भाभी करते हैं। तेरे जैसी ताने मारने वाली बहू के साथ तो मैं काम कर भी नहीं सकती। अगर रसोई में आई तो तू पूरा दिन मुझे ताने ही मारती रहेगी। हाँ मम्मी जी, बहाना अच्छा है वैसे काम से बचने का। ठीक है, आज मैं रसोई में जाती ही नहीं हूँ। आज आप अपनी पसंदीदा बहू कीर्ति भाभी के साथ जाकर रसोई में काम कर लीजिएगा। आपको ना कोई ताने मारेगा और ना ही आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, और तुम्हें भी काम करने से मुक्ति मिल जाएगी हैं? लेकिन ठीक है, आज तुम रसोई से दूर ही रहो। आज मैं और कीर्ति मिलकर खाना बनाएंगी। इतना कहकर पुष्पा रसोई में पहुंचती हैं, जहाँ कीर्ति पहले से खाना बना रही थी। अरे कीर्ति बेटा, क्या बना रही हो? मम्मी जी, मैं सैंडविच बना रही थी ब्रेकफास्ट के लिए। आप रसोई में क्या कर रही हैं? सोच रही हूँ खीर बना दूँ। बहुत वक्त हो गया मैंने अपने हाथों से कुछ नहीं बनाया। तभी वहाँ पर मीनल भी आ जाती है और अपनी सास की बात सुन लेती है। हाँ भाभी, काम करना बंद कर दिया जाए ना, तो जैसे मशीन को जंग लग जाती है वैसे इंसान को भी लग जाती है। मम्मी जी को कुछ काम करने दो। मीनल, मम्मी जी तुमसे तो ज़्यादा ही काम कर लेती हैं। रहने दीजिए भाभी, आपका काम तो मैं मम्मी जी के जन्मदिन पर ही देख चुकी हूँ, और मम्मी जी का काम रोज़ सुबह पार्क में देख कर आती हूँ। आजकल कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगी है अपने आप पर। क्यों मम्मी जी? जाओ जाओ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। मुझे यहाँ आराम से अपना काम करने दो। परी हूँ मैं। अपनी सास की बात सुनकर मीनल वहाँ से गाना गुनगुनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दोपहर के वक्त जब सब लोग खाना खाने बैठते हैं, तो खीर का निवाला मुंह में डालते ही मीनल मुंह बिगाड़ती है। मम्मी जी, आपने खीर बहुत टेस्टी बनाई है। आज कितने सालों के बाद आपके हाथ की खीर खा रही हूँ मैं।
हाँ, मुझे भी लग रहा है कि मम्मी जी को ना खीर बनाते रहना चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हो, क्या हुआ? वो क्या है ना मम्मी जी, आपको शायद अब किचन में काम करने की आदत नहीं रही ना। मेरा मतलब खीर का स्वाद चखकर तो कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। अरे लेकिन खीर तो बहुत अच्छी बनी है मीनल। अरे भाभी, लगता है आपको खीर का असली स्वाद पता नहीं। आपने कभी खीर खाई नहीं होगी ना, इसलिए ये खीर आपको अच्छी लग रही है। और इस तरह से मीनल बात बात पर सबको ताने मारती थी। इस बात का पुष्पा को बहुत बुरा लग रहा था। उसे मीनल को सुधारने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। अगले दिन जब मीनल सोकर उठी तो उसने देखा कि घर में एक बहुत ही कड़क मिजाज दिखाई देने वाली बुजुर्ग सी औरत बैठी हुई है। आओ बहू, इनके पैर छुओ। तुम इनसे कभी मिली नहीं ना, ये दूर के रिश्ते की बुआ जी हैं। आजकल तो पास के रिश्तेदार घर नहीं आते, तो दूर के रिश्तेदारों को कोई कैसे पहचानेगा? ये कैसे पैर छू रही हो? तुम्हें ठीक से पैर छूना नहीं आता क्या? जाओ मेरे लिए बढ़िया अदरक की चाय बना कर ले आओ। मीनल चुपचाप वहाँ से चली जाती है। चाय पीने के बाद बुआ जी मुंह बिगाड़ते हुए मीनल की तरफ देखती हैं। क्या हुआ बुआ जी? चाय में अदरक डाला है या अदरक में चाय? लगता है अदरक कुछ ज्यादा ही सस्ती है इन दिनों। नहीं तो बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो अब एक काम करो, जल्दी से मेरे लिए नहाने का पानी गर्म करो। पाँव में मेहंदी नहीं लगी ना, जरा जल्दी जल्दी पैर चलाओ। ये भगवान, ये बुआ है या तानों की दुकान? सीधे मुंह तो बात ही नहीं करती, और ये ऐसे मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? मैंने क्या किया? बुआ जी जैसे ही बाथरूम में पहुंची वैसे ही मीनल को जोर से आवाज देने लगी। मीनल घबराते हुए उनके पास पहुंची। क्या हुआ बुआ जी? तुम अपने घर में चाय से नहाती हो क्या? नहीं तो बुआ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? इतना गर्म पानी भर कर रखा है चाय जैसा, क्या है ये? सॉरी बुआ जी, गलती हो गई। अंग्रेज चले गए पर सॉरी का ठेका तो हमारी मीनल बहू को देकर गए। बुआ जी के ताने मारने की आदतों से अब मीनल परेशान होने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बुआ जी उससे चाहती क्या थी। लेकिन इन सब में एक चीज़ अच्छी ये हुई कि बुआ जी से बचने के लिए मीनल घर के कामों में अपने आप को बिजी रखने लगी और अब वो किसी से ताने मारकर बात भी नहीं करती थी। एक दिन शाम के वक्त जब मीनल आराम से अपने कमरे में बैठी थी तो पुष्पा ने उसे आवाज़ दी। अरे मीनल बहू, जरा बाहर तो आओ। क्या हुआ मम्मी जी? जाकर छत से कपड़े ले आओ बेटा। मम्मी जी आप कीर्ति भाभी को बोल दो ना, वो ले आएंगी। क्यों, तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है? हैं? जाकर ले आओ कपड़े। देखो बहू, कभी भी बारिश आ सकती है, जाओ जल्दी करो। मम्मी जी अभी तो नहीं लग रहा बारिश आएगी, थोड़ी देर में लाती हूँ ना। तो क्या बारिश का इंतजार करोगी? कब बारिश बरसे, कब कपड़े उतारने जाओ। जाती हूँ बुआ जी। अगले दिन बुआ जी अपने घर वापस लौट जाती है। सुबह सुबह कीर्ति चाय लेकर अपनी सास के पास आती है। अरे मिनल, आज तुम जल्दी उठ गई, लो तुम भी चाय पी लो। थैंक यू भाभी, वैसे चाय बहुत अच्छी बनाई है आपने। मीनल बहू, आजकल तो तुमने पूरा घर बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। कीर्ति भी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। क्या मम्मी जी, आधा काम तो कीर्ति भाभी ही करती हैं, मेरा पूरा ख्याल रखती हैं। ऐसी जेठानी तो किस्मत वालों को मिलती है। अच्छा अब आप लोग चाय पीजिए, मैं ज़रा नाश्ते की तैयारी करती हूँ। इतना कहकर मीनल वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद पुष्पा और कीर्ति उसे हैरान होकर देखते हैं, लेकिन अगले ही पल पुष्पा मुस्कुराने लगती है। मम्मी जी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये करेले जैसी जुबान से शहद कैसे टपक रहा है? कीर्ति की बात सुनकर पुष्पा हंसने लगती है। ये सब बुआ जी के तानों का असर है। जैसे जहर जहर को काटता है ना, वैसे ही बुआ जी के तानों ने मीनल के तानों को खत्म कर दिया। और जानती हो, ताने मारने वाली बुआ को मैंने जानबूझकर घर बुलाया था।